खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब चैप्टर 15 पहली आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उससे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर तीन पर्सनैलिटीज को तीन तशबीहात के जरिए से बयान किया है। अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह ने अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है और आसमानी बाप को एक बागबान के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुतारिफ करवाया है, और हम सबको डालियों का दर्जा दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि एक दरख्त के अंदर डालियां पेवस्त होती हैं उसके तने के साथ, और वो खुराक लेती हैं तने से और फिर फल पैदा करती हैं। इसी तरह एक मसीही ईमानदार जो है, जब तक वो अंगूर के हकीकी दरख्त से यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, उतनी देर तक वो फल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें गौर तलब बात यह है कि तीसरी पर्सनैलिटी जिसका जिक्र किया गया है वो आसमानी बाप का है, जो बागबान है, गार्डनर है। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तो हमारे स्कूल में एक माली होते थे, वो एक कैंची लेकर फिरते रहते थे पूरे स्कूल में, और वो पौधों को देखते और काटते रहते थे कैंची से कुछ ना कुछ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आप ये क्या करते हैं, कैंची से आप पत्तों को काटते रहते हैं, इस तरह तो पत्ते खराब हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जो पत्ते खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हमें पता होता है कि ये मुरझा गए, मर गए हैं, हम उन्हें काट देते हैं ताकि दूसरी शाखों पर उसका असर ना हो। और जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो उससे जो पौधा है वो मजीद घना हो जाता है और मजीद खूबसूरत हो जाता है। इसी तरह एक ईमानदार शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है तो वो फल लाना शुरू कर देता है। ये फल क्या है? ये फल खुदावंद यीशु मसीह का वो किरदार है। अगर आप अमरूद का दरख्त लगाएं तो उसकी शाखों पर कौन सा फल आएगा? अमरूद ही लगेंगे, उस पर किन्नू या माल्टे तो नहीं लगेंगे। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जिंदगी से जो फल बरामद होगा वो खुदावंद यीशु मसीह का करैक्टर होगा, खुदावंद यीशु मसीह का किरदार होगा। ये बात जो है ये इतनी आसान है लेकिन ये बड़ी गहरी है। आज बहुत से लोग मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए क्या हम मसीह के किरदार को पेश करते हैं। अगर मसीह के किरदार को पेश नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं खराबी है, हम सही तरह से जुड़े हुए नहीं है। हमें दोबारा से अपने आप को मसीह में पेवस्त करने की जरूरत है, और मसीह में अपने आप को जोड़ने के लिए हमें खुदा के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। और जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद तूने मेरे लिए कोहे कलवरी पर जान दी थी, तूने मेरे लिए खून बहाया था, तूने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई थी, तूने मेरे लिए कांटों का ताज पहना था, और जो कुछ भी तुझ पर किया गया वो सब मेरी वजह से। जब हम इसे कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं, और जब हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं तो फिर मसीह का किरदार हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि गुज़िश्ता कुछ 3 से 4 दहाइयों में मसीही जो किरदार है वो बहुत जल्दी से नीचे आता चला जा रहा है। पहले मसीहियों के ताल्लुक से बात मशहूर थी कि मसीही जो है वो झूठी कसम नहीं खाते। अब ऐसा नहीं, अब छोटी छोटी बातों पे कसम खा जाते हैं खुदा की। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मसीहियों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता था इस बात के लिए कि ये लोग ईमानदार हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जमाने की धूल और गर्द जो है वो मसीहियों पर जमना शुरू हो गई है। और उसकी वजह क्या है? ये धूल और गर्द हम पर इसलिए जमती जा रही है क्योंकि हम हर रोज खुदा के कलाम से अपने आप को गुसल नहीं देते। किसी शायर ने एक बड़ी खूबसूरत नज़्म लिखी थी, जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं। साहिलों पर आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं और वो रेत को धो के वापस चली जाती। जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुसल करते हैं, इसी तरह तेरे कलाम के बहरे बेकरार में मेरी रूह गुसल करती है। तो खुदा के कलाम से हम ईमानदारों को अपने आप को धोना है। खुदा का कलाम हमें वॉश करता है, और खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि जो कलाम मैंने तुमसे किया उसके सबब से तुम पाक हो। क्या हम हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? क्या हम खुदा के कलाम से अपनी सोचों को भरते हैं? अगर मैं और आप अपनी सोचों को किसी कैनवस पर देख सकें तो उसके अंदर 99.9% नेगेटिव थॉट्स, खौफ से भरे हुए मसीही हैं आज हम।
कल क्या होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कल के लिए फिक्र ना करना, कल का दिन अपनी फिक्र खुद ही कर लेगा। आज हम फिक्रों से भरे में, खौफ से भरे में, हमारे बच्चों के अखराजात कहां से पूरे होंगे और उसके लिए ओवर टाइम लगा रहे हैं। हम खुदा को भी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी खुदा को भी देख लेंगे, पहले अपनी रोजी रोटी तो कमा लें। मैं आपको बताऊं, अभी जैसे पाइल साहब बता रहे थे कि अगर आप बहुत बिजी हैं और आप मुश्किलात का शिकार हैं तो फिर बेहतरीन हल ये होगा कि हम अपनी इन मुश्किलात में, इन परेशानियों में खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करें। और जितना वक्त हम सोचने में लगाते हैं कि ये काम कैसे करेंगे, उतना वक्त हम दुआ में लगा लें तो खुदा उसका कोई बेहतरीन सोल्यूशन हमें देगा और बड़ी आसानी से हम उसको कर लेंगे। हम हर रोज फिक्रमंद रहते हैं। आप देखें, अगर टीवी लगाएं तो टीवी पर कोई अच्छी खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कोई भी न्यूज चैनल लगा लें, फिक्रमंदी से भरी हुई खबरें हैं। फलाना बैंक लुट गया, फलाने बंदे का कत्ल हो गया, फलाने भाई ने अपनी बहन को मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया। इस तरह की खबरें हैं, खौफजदा कर देने वाली। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें तसल्ली की खबर देता है, खुदा का कलाम हमें एक उम्मीद देता है, खुदा का कलाम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो हमें हर रोज अपने आप को खुदा के कलाम से गुस्ल देना है ताकि दुनिया की फिक्रें, दुनिया की परेशानियां, दुनिया की आजमाइशें, दुनिया के मसाइब हमें दबा ना सके, बल्कि हम खुदावंद के साथ आगे चलते रहें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो। आज इस बात पर हम तस्करा कर रहे हैं कि क्या मसीह का किरदार हमारे अंदर मौजूद है। क्या अगर कोई हमसे लड़ता है तो हम खामोशी से उसकी बात सुन लेते हैं? ऐसा होता है? अगर कोई हमसे लड़े, हमें गालियां, बाइबल में पता लिखा अगर कोई तुम्हें गालियां दे तो तुम उसे दुआ दो। अगर कोई हमें एक गाली निकाल दे, हम उसको 5 गालियां जवाब में देते हैं और साथ एक थप्पड़ भी रिसीव कर देते हैं। मैनू गड्डी गाल दो, मुझे गाली निकाली है, और हम गुस्से से भर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम खामोशी से उसको बर्दाश्त कर लें। ये एक मसीही किरदार है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। आगे चल के भी बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। लिखा है तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। डाली के अंदर यह सलाहियत नहीं है कि वो फल प्रोड्यूस करे जब तक वो तने के साथ जुड़ी हुई ना हो। हम उतनी देर तक बाइस से बरकत नहीं हो सकते जब तक खुदावंद हमारी जिंदगी में ना हो। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होगा तो हम बाइस से बरकत होंगे। हम जिस जगह पर जाएंगे उस जगह पर बरकत आएगी। जिस काम में हम हाथ डालेंगे हम बासानी उसे सरंजाम दे लेंगे, क्योंकि खुदा हमारी मदद कर रहा होगा, खुदा हमारे साथ होगा। यूसुफ के ताल्लुक से लिखा है पैदाइश की किताब में कि यूसुफ जहां जहां गया खुदा उसके साथ था, खुदा उसकी मदद करता गया। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था लेकिन खुदा ने तो उसे नहीं छोड़ा, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया था लेकिन खुदा उसके साथ साथ चलता रहा। जब वो मिस्र में गुलाम बनकर पहुंचा तो खुदा ने उसकी मदद की। खुदा उसे एक नेक शख्स के पास ले गया जिसका नाम फोतीफर था, उसने उसको खरीद लिया। खुदा ने इतना मेहरबान कर दिया यूसुफ पर, फोतीफर को, कि उसने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। और जो शख्स खुदा के साथ चल रहा हो, आप यकीन माने खुदा उसे आजमाइश में गिरने भी नहीं देता। जो खुदा के साथ नहीं चल रहे होते वो छोटी छोटी आजमाइशों के अंदर फंस जाते हैं। कारोबार में अगर थोड़ा सा, जॉब पे कोई थोड़े से पैसे नजर आए तो खुदा का कलाम पढ़ते हुए उसे समझ आती है कि यार नहीं, ये गलत चीज है, मैंने ये पैसे नहीं रखने। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उर्दू बाजार में एक दफा बुक्स लेने के लिए गया तो काफी किताबें मैंने ली, बिल बनाया, लेकिन उसने बिल गलत बना लिया, उसने मेरे से पैसे कम लिए। मैंने भी चेक नहीं किया, मैं पैसे उसको जितने उसने बनाए दे के वापस आ गया। जब मैंने घर आके बिल को चेक किया तो उस काफी पैसे उसने मुझसे कम लिए थे। जब मैं दोबारा गया तो मैंने उससे वो स्लिप भी दिखाई। मैंने कहा जी आपने मुझसे कम चार्ज किए थे, पैसे इतने बनते थे, डिस्काउंट के बाद भी इतने बनते थे, तो आप मेरे से ले लें। उसने फौरन मुझे कहा आप कहीं मसीही तो नहीं? मैंने कहा जी हाँ मैं मसीही हूं और मैं खुदा का खादिम हूं। ये मसीह का किरदार है जो हमने दिखाना है। अगर मैं ना भी पैसे वापस देने जाता तो उसने तो बिल बना ही दिया था, उसको क्या पता चलना था। लेकिन ये मेरी दयानतदारी थी, ये मेरी ईमानदारी थी कि मैं किस तरह से उसको लेकर आगे चलूंगा। मेरे अजीजों, आज जैसे भी भाई ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में लोग ये समझते हैं कि अब हमें दुआ की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी दौलत है। एक तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताई, सुनाई। उसमें उन्होंने कहा कि एक दौलतमंद आदमी था, उसने कहा बड़ी फसल हुई है इस दफा, खूब ऐश कर, अपने खत्ते और बढ़ा, गोदाम और खरीद ले, क्योंकि इतनी फसल हो गई है कि ये बहुत ज्यादा दौलत देगी। तो लिखा है नादान आज ही तुझसे तेरी जान ले ली जाएगी। आज हम बेखबरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें ऐसे लगता है जैसे सब कुछ अच्छा है, हम खुदा के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। मुझे बहुत दफा इत्तेफाक हुआ है कि मैं रात को अस्पतालों में बीमार लोगों के साथ रहा हूं। जब तक मैं सिंगल था, मेरे वालिदैन नहीं थे, बहुत छोटी उम्र में वो खुदावंद के पास चले गए थे, तो हर कोई समझता था कि यार ये सिंगल है, यार आप आओ जरा रात रहने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल में जाता था, लोगों को, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रहा इसका। और मैंने देखा कि वहां पर किस तरह लोग एक एक सांस के लिए, अपने अजीज की आखिरी सांस तक आंसू बहाते हैं और ऑक्सीजन लगाया जाता है और डॉक्टर कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम फिर रहे होते हैं आसानी से, हम खुदा की नेमतों को कभी इसके लिए शुक्रगुजारी करते ही नहीं। कभी करते हैं? एक मिसाल है, मुहावरा है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मैं कहता हूं ये सही नहीं है।
तंदुरुस्ती अरबों खरबों नेमत है। जो शख्स ठीक होता है ना, हेल्दी, आप कुछ भी खा लें, आपको हजम हो जाए, बहुत बड़ी बरकत है खुदा की। जब आप परहेज पे चले जाएंगे, डॉक्टर कह देगा ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, फिर आप कहेंगे यार मैंने कितनी अपनी लाइफ को गलत तरीके से यूज किया, मैं देखो कितना मैंने मिस यूज किया है, अब वो खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है ये नहीं खाना। लेकिन जब तक हम उन चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम खुदा का शुक्र नहीं करते। हर रोज सूरज अपने आप निकल आता है, हमें उगाना नहीं पड़ता सूरज को, सूरज अपने आप आता है, दिन निकल आता है, शाम हो जाती है, सितारे आ जाते हैं, चांद आ जाता है, फिर हम रात को सो जाते हैं। खुदा ने सब चीजें प्रिपेयर कर रखी। ये कितनी खूबसूरत बात है। दरिया जो है वो बह रहे हैं, फूल निकल आते हैं, फल आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, सब खुदा की मेहरबानियां हैं, खुदा की नेमतें हैं, लेकिन हम इनके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। मेरे अजीजों, आज अगर हम मसीही हैं तो मसीह का किरदार कहां पर है? क्या हम दुआ करने वाले हैं? खुदा यीशु मसीह तो दुआ करते थे। खुदा यीशु मसीह के पास मेरे ख्याल से इतना टाइम भी नहीं था कि वो जैसे हमारा मुहावरा के सर खुजाने का वक्त नहीं था, क्योंकि बीमार, लूले, लंगड़े, मुर्दे, पता नहीं कौन कौन से यीशु के पीछे लग गए थे। लोग अपने बीमारों को उठा के यीशु के पीछे, जहां भी खुदा यीशु मसीह पहुंचते वहां पर ढेर लग जाता बीमारों। लेकिन तो भी खुदा यीशु मसीह इतने बिजी अपनी टाइमिंग्स के अंदर भी दुआ के लिए वक्त निकालते थे, और उन्होंने अपनी कौम को भी यही मैसेज दिया कि दुआ करो ताकि आजमाइश में। अगर हम मसीही हैं तो क्या हम दुआ करने वाले हैं? अगर हम दुआ करने वाले नहीं हैं तो फिर हम कैसे मसीही हैं? अगर हम कलाम नहीं पढ़ते हम कैसे मसीही हैं? हम खुदा के कलाम से जुड़े हुए नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में कायम रहो, जब तक तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तुम फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही फल लाता है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अजीम सच्चाई है जिसको हमने अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत, मैंने अपनी लाइफ में क्राइसिस देखे। वो छोटी उम्र में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे वालिदैन सेम ईयर में, मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हो गया था और मेरे वालिद साहब को ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी, गले की ट्यूबरक्लोसिस। गले की ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी काइंड की ट्यूबरक्लोसिस थी जिसमें वो कुछ भी निगलने के काबिल नहीं रहे थे, इवन के पानी भी पीते थे वापस आ जाता था। और हम गुर्बत का शिकार थे, परेशानी का शिकार थे। मेरी एक छोटी बहन थी, उसको पोलियो हो गया था, 9 माह की थी, बेतहा खूबसूरत थी वो, लेकिन उसके मुंह को छोड़कर बाकी सारा उसका वजूद पोलियो की वजह से खत्म हो गया। हमारी लाइफ के अंदर क्राइसिस थे। यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम मसीह से दूर हैं और हमारी जिंदगी के अंदर क्राइसिस हैं। हम लाख रुपया भी कमा के लाते हैं, पता ही नहीं चलता कहां गया है। बीमारियां आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, फैमिली के अंदर झगड़े हैं, मियां बीवी के अंदर फसाद है, मियां बीवी को एक दूसरे की समझ ही नहीं आ रही, पैसा आ रहा है कोई बरकत नहीं है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, सब कुछ उलट पुलट हो गया। वजह सिर्फ इतनी है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, जिस घर में मसीह आ जाता है उस घर के अंदर इत्मीनान आ जाता है। जहां पर यीशु है वहां पर इत्मीनान है। ज़कई जो था वो एक गुनाहगार आदमी था, उसने पता नहीं कितने लोगों की जमीनें मारी हुई थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर आया, आपको पता है ना, ज़कई छोटे कद का जो आदमी था, दरख्त पर चढ़ गया था खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि उसके अंदर कम से कम तजस्सुस तो था, यीशु को देखने का तजस्सुस तो उसके अंदर था, शौक था कि यार देखूं यीशु लगता कैसे है। और जब दरख्त पर चढ़ गया, दूर से यीशु को आते हुए देखा, उसके दिल में हरगिज ये ख्वाहिश नहीं थी कि यीशु मेरे घर जाए, वो तो सिर्फ देखना चाहता था। लेकिन उसके देखने के शौक ही ने उसकी जिंदगी बदल दी। और लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह दरख्त के नीचे से गुजरे तो इतनी भीड़ थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ, लोग गिरे पड़ते थे यीशु पर, लेकिन यीशु ने कहा कि ज़कई तू नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर जाना है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर पहुंचे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा, कभी तू बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा पापी है, तौबा कर, ये वो। खुदावंद यीशु मसीह जस्ट उसके घर गए ही हैं, और जब उसके घर गए तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों का नाहक लिया है उन्हें 4 गुना वापस करता हूं। उसकी जिंदगी बदल गई। जब क्राइस्ट हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम उन कामों को जिनको हम नहीं छोड़ पा रहे बासानी छोड़ देते हैं। एक गीत था, बड़ा पुराना ओल्ड गीत है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेश बहा, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेश बहा, वो लाखों में प्यारा है उस जैसा और कहां। यीशु जिसको मिल जाता है वो दुनिया की बाकी चीजों को छोड़ देता है। वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है, मैं दुनिया की तमाम चीजों को कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए अब ये कुछ नहीं है। पहले वो अपने आप को बड़ा उस्ताद समझता था शरीयत का, और वो लोगों से बहसें करता था, मसीहियों को पकड़ के कत्ल करवाता था, उनको कैद में डलवाता था। लेकिन जब यीशु उसकी जिंदगी में आ गया तो उसकी जिंदगी बदल गई, वो एक और आदमी हो गया। क्या हमारी जिंदगी तब्दील हुई है? क्या यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आए तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हमने अपने दुश्मनों को माफ किया? क्या हमने अपने भाई बहनों से मोहब्बत की? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू मेरी हैकल में आए मेरे हुजूर नजर गुजराने के लिए तो जाकर पहले अपने भाई से सुलह कर,
اور پھر آ کر میرے حضور نظر گزران. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیم چرچ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں, 2 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں, آپس میں لڑے ہوئے ہیں, سیم چرچ میں بیٹھے ہیں, ایک اس کتار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کتار میں بیٹھا ہوا, لیکن کلام بھی سن لیتے ہیں, گیت بھی گا لیتے ہیں, اور اسی طرح لڑائی کے ساتھ واپس باہر نکل جاتے ہیں. وہ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے نکل جاتا ہے, وہ اپنی نکل جاتا ہے, صلح نہیں کر. یہ کیسا چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں, کیسی عبادت کر رہے ہیں, یہ کیسے مسیحی؟ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں آگے خوبصورت بات لکھی ہے, اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم خدا کے حضور مقبول ہیں. ہم جب گھٹنے ٹیک کر خدا سے مانگتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں دے دیتا ہے. جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اگر تم مجھ میں قائم رہو. لیکن سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ایک شخص اپنی زندگی کو بہتر طور سے جانتا ہے. کیا میں خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہوں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والدین کی ڈیتھ کے بعد میری سسٹر کی ڈیتھ ان کی کافی دیر بعد ہوئی, لیکن میری زندگی ناکام تھی. میں ہر وقت خدا کو کوستا رہتا تھا, میں ہر وقت رشتہ داروں کو کوستا رہتا تھا کہ کوئی ہمیں نہیں پوچھتا یہ وہ, اور میں خدا سے ناراض تھا کہ خدا نے اتنی جلدی میرے ماں باپ کو مار دیا, خدا ظالم ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا احساس ہوا, جو بیماری میرے والد صاحب کو تھی اسی طرح سیم بیماری ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے مجھے بھی لگ گئی, کیونکہ ٹیوبرکلوسس جو ہے, ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو سانس کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. تو یہ میرے پھیپھڑوں میں اور میرے آنتوں میں ٹی بی جو تھی اس سے مجھے گرفت کر لی. میں ایک ایسا آدمی نہیں ہوں جو آسانی سے خدا کے پاس آیا ہوں, خدا مجھے کھینچ کے لایا ہے. اور میں اسی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار آپ آسانی سے آ جائیں, کیونکہ میں نے بڑی مصیبت دے کے خدا کو قبول کیا ہے. میں پہلے لاپرواہ آدمی تھا اور خدا کے خادموں کی بھی میں کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا, نہ میں چرچ جاتا تھا, نہ کلام پڑھتا تھا, نہ دعا کرتا تھا, نہ گیت گاتا تھا. میرے اندر خدا کے لیے کوئی محبت نہیں تھی کیونکہ میں خدا سے ناراض تھا. اور آج بہت سے مسیحیوں کو میں نے دیکھا وہ خدا سے ناراض ہیں. جس کے 3 بیٹے ہیں وہ ناراض ہے, جی مجھے بیٹی نہیں ملی. جس کی بیٹیاں ہیں وہ کہتا ہے جی مجھے بیٹا نہیں ملا. جس کی بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ نہیں اسے ملا, وہ خدا سے ناراضگی خدا سے. لیکن جو کچھ خدا نے دیا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. خدا نے اتنا کچھ دیا اس کے لیے تو ہم شکر نہیں کرتے, جو کچھ خدا نے ہمیں نہیں دیا اس کے لیے ہم بڑے ناراض ہیں. تو میں بھی اسی طرح سے ناراض تھا, اور یہاں تک کہ میں موت کے منہ میں چلا گیا. اور میاں میر کالونی میں ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے میں مرنے کے لیے گیا تھا, اور میں شدید اپسٹ انسان تھا. یسوع کے بغیر زندگی ایک بوجھ ہے, یسوع کے بغیر زندگی آنسو ہے, لیکن یسوع کے ساتھ زندگی ایک مسکراہٹ ہے. ہاللیلویا. تو جن لوگوں کو یسوع مل گیا ہے ان کی زندگی کے اندر خوشی ہے. یسوع سے پہلے میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی, لیکن یسوع کے ساتھ میری زندگی خوبصورت ہے. مجھے ہر ایک شخص اچھا لگتا ہے, میں ہر ایک شخص سے خوشی سے ملتا ہوں. مجھے لوگ اچھے لگنے لگے ہیں, پہلے مجھے لوگ برے لگتے تھے کیونکہ میری توقعات لوگوں سے تھی. لوگ جب میری توقعات کو پورا نہیں کرتے تھے مجھے برے لگتے تھے, لیکن اب میری توقعات یسوع سے ہیں تو مجھے سب کو ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ میری نظر اب لوگوں کی جیب سے ہٹ کے خدا کی جیب پہ لگ گئی ہے. تو میری زندگی کے اندر اطمینان آ گیا. یہ آسان بات ہے. تو میں رات کو 1:30 بجے مرنے کے لیے گیا تھا. ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا, ڈاکٹر ہاشم ہوتے تھے یہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا, اسی بازار میں ان کی دکان تھی, شاید ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اپنی کلینک کے اندر. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ دن ہیں, آپ جو کچھ کر سکتے ہیں خوشی منا لیں, اپنے عزیزوں کو مل لیں, کیونکہ آپ نے میرے پاس آنے بہت دیر کی ہے, آپ کی بیماری بہت لیٹ ڈائگنوس ہوئی. اور میں پریشان تھا, اور میں نے کہا کہ اتنی تکلیف, چونکہ میرا سانس آنا بند ہو گیا تھا, میری آنکھوں کا تاریکی تھی, اور میں گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر سمجھتا تھا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کے مر جاؤں. اور رات کو 1:30 بجے جنوری میں شدید دھند میں اس ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا, اور میں ٹرین کا انتظار کرنے لگا, اور میں رو رہا تھا. نا امید آدمی تھا, اور میرے اندر نا امیدی کا ایک ایسا خسار تھا جس سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن ایک ہلکی ہلکی آواز میرے اندر سے اٹھتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ اگر تو یسوع کو پکارے تو وہ تیری مدد کے لیے آئے گا. لیکن میں اس آواز سے لڑائی کر رہا تھا, اس سے لڑ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں بہت گناہگار آدمی ہوں, یسوع مجھے معاف نہیں کرے گا, میں نے تو اسے زندگی میں کبھی پکارا نہیں, میں نے تو کبھی اس کا کلام نہیں پڑھا, میں نے کبھی اس کے حضور جھکا نہیں, کبھی دعا نہیں کی, کبھی چرچ نہیں گیا, تو کس طرح سے خدا مجھے معاف کرے گا. لیکن اس آواز نے مجھے قائل کر لیا. اس نے کہا بیٹا اگر تو توبہ کرے, اگر تو سچے دل سے یسوع کو پکارے تو وہ بڑا مہربان ہے, وہ محبت سے بھرا ہوا ہے, اس نے تو گناہگار لوگوں کے لیے جان دی ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہگار بچ جائے, اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. میں اتنا لاغر ہو چکا تھا کہ میں بول بھی نہیں سکتا تھا, جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ آواز اس کا جواب دے دیتی تھی. میں کہتا ہوں کہ وہ پاکرو تھا, پاکرو قائل کرتا ہے توبہ کے لیے, اور میں نے توبہ کی اس رات. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی, ایک خوبصورت واقعہ میری زندگی میں ہوگا. جب تک میں زندہ رہوں گا میں اسے پریچ کرتا رہوں گا, میں اسے بتاتا رہوں گا لوگوں کو. میں پاکستان کے پتہ نہیں کس کس سٹی کے اندر گیا ہوں, وہاں پر میں لوگوں کو بتایا ہے کہ یسوع زندہ ہے. یہ بائبل مقدس میں تو لکھا ہے, لیکن میں نے اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. تو رات کو اس وقت میں اتنی دھند تھی کہ مجھے سامنے والا ٹریک نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن میرے پیچھے ایک بہت بڑی روشنی چمکی,
اور میں ڈر گیا کہ شاید پولیس آ گئی، کیونکہ رات کے وقت میں وہ نشئی لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ پھرتے ہیں، اور میں نے سوچا شاید کوئی پولیس موبائل ہے، لیکن وہ لائٹ اتنی زیادہ تھی اور میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا، لیکن میں نے جب پیچھے مڑنے کی کوشش کی تو کسی نے مجھے ایسے لگا میرا سر کو ایسے پکڑ کے پیچھے کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سرکل ہے لائٹ کا، اس لائٹ کے اندر ایک شخص کھڑا جس کی سفید براق پوشاک، اور وہ پوشاک پہنے ہوئے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بیٹا پہلی دفعہ تو نے زندگی میں مجھے پکارا ہے، دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس بیماری کو تیری باڈی سے ریموو کرتا ہوں۔ اور آپ یقین مانیں کہ میں کھسک کھسک کر اور بیٹھ بیٹھ کر بڑی بری حالت میں اس ٹریک تک پہنچا تھا، لیکن میں اپنے قدموں پر چل کے واپس آیا، میں سانس بھی بحال تھا، میرے اندر ایک امید تھی زندگی کی۔ اگلے دن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا جی مجھے چیک کریں، انہوں نے کہا یار اتنی جلدی دوائی اثر نہیں کرتی تھی، انہوں نے مجھے مائرن پی کی موٹی موٹی گولیاں دی تھیں، لال گولیاں کھانے کے لیے، لیکن جب انہوں نے میرا ایکسرا کروایا، وہ لڑکا ایکسرا لے کر آیا، انہوں نے اس کو اپنی فریم کے اندر لگا کے لائٹ چلائی تو پھیپھڑے صحیح تھے، کہنے لگے یار یہ اس کے نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی یہ اسی کے ہیں، ہم نے تو آج صبح پہلا ایکسرا کیا، پہلا ایکسرا اسی کا، تو میری آنکھوں میں انہوں نے آنکھیں ڈالیں، کہندے یار ہویا کہ یہ ذرا گل تو سمجھا میں نے ان سے کہا جی کل رات میری یسوع مسیح سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے شفا بخش دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ لیٹو، ذرا آپ کا الٹرا ساؤنڈ بھی کریں کیونکہ آپ کی آنتوں کے اندر بھی سوراخ ہیں، آپ کی آنتوں کو بھی ذرا چیک کریں، اور انہوں نے جب میرا الٹرا ساؤنڈ کیا میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ 17 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، لیکن 17 سال گزرنے کے بعد تک میں نے دیکھا کہ یہ 17 سال خداوند کے ساتھ خوبصورت سال تھے، میں ہکلا کے بولتا تھا، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ میں مریدکے میں گیا، میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا آپ کا، میں مریدکے میں گیا تو میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا یار یہ گواہی تو بڑی زبردست ہے، یہ نوجوانوں کے اندر تہلکہ مچا دے گی کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے پرسنلی طور پر ملے، اور میں تو آپ کو جانتا ہوں، میں بھی گواہی دوں گا کہ یہ بات سچی ہے۔ تو اس نے کہا آپ مریدکے میرے ساتھ چلیں اور اس عبادت میں جا کے گواہی دیں۔ تو جب میں وہاں پر پہنچ گیا تو میں ذرا تھوڑا گھبرا گیا، میں کہا یار میں کیسے بتاؤں گا، میں تو اٹکتا ہی بہت ہوں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، میں نے اسکول میں کبھی بھی اورل سبق نہیں سنایا، سارے اسٹوڈنٹ تھے وہ زبانی سناتے تھے، میں ٹیچر کے آتے لکھنا شروع کر دیتا تھا، میں نے پتہ نہیں کتنی رف کاپیاں بھری، کیونکہ ٹیچر کہتی تھی کہ بیٹا آپ کے لیے 10 پیریڈ بھی کم ہیں، آپ نہ سنایا کریں، آپ لکھ کے دیا کریں۔ میں لکھ کے دیتا تھا، اسٹوڈنٹ میں ٹھیک تھا لیکن بس میرے بولنے کا مسئلہ تھا، میرے دوست بھی بڑے کم تھے، وجہ یہ تھی کہ میں شرماتا تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں، میں ایک اکیلا رہنے والا شخص تھا، لیکن یسوع نے میری تنہائی کو دور کیا، یسوع ایک ایسا ساتھی بن گیا جو میری زندگی کے تمام معاملات میں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اور مریدکے میں جب ہم پہنچے تو میں نے اس خادم سے، جو بڑے بزرگ تھے، تقریباً ان کی 80 سال سے زائد عمر تھی، میں نے کہا انکل جی آپ خود ہی میری گواہی بتا دیں، اس طرح سے خدا یسوع مسیح مجھے ملے ہیں، انہوں نے میرے پھیپھڑے اور میری آنتیں نہیں ڈال دی ہیں۔ تو مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا جو یسوع آپ کی آنتیں نہیں ڈال سکتا ہے، آپ کے پھیپھڑے نہیں ڈال سکتا ہے، زبان نہیں کھول سکتا؟ کیا زبان اس نے نہیں بنائی؟ میں نے کہا جی بنائی ہے۔ تو کہتے بیٹا بھی اس پہ کھڑے ہو جائے، آپ کی زبان بھی کھل جائے گی۔ اور میں ایمان سے کھڑا ہو گیا، میں نے بولنا شروع کیا، میں اٹکا ہی نہیں، بولتا رہا، اور ساری عبادت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے دوست سے کہا، میں کہا یار میں نے تو اٹکا ہی نہیں، کہنا بس پھر خوشی منا، یسوع نے تیری زبان بھی کھول دی۔ جب سے میں یسوع میں آؤں میری زندگی خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ میں انڈر میٹرک تھا تو میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، بڑے کرائسس آئے، میری تعلیم رک گئی۔ ایک جگہ پر میں چلا گیا، مجھے ایک دوست تھا میرا، وہ مجھے جاب پہ اس نے لگوا دیا، اس نے کہا جی آپ جاب پہ کھڑے ہو جائیں۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہ مالک مجھ پر اتنا مہربان ہوا کہ اس نے مجھے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے، آپ اخبار بھی پڑھتے ہیں، آپ رسالے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی میرے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ میں پڑھوں۔ تو کہنے لگا چلو جی آپ کتابیں لے آؤ، سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا، آپ پڑھیں۔ میں نے میٹرک کی تیاری کی، میٹرک کے پیپر دے دیے، پاس ہو گیا۔ کہنے لگے یار آپ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہو، آگے کیا کرنا؟ میں نے کہا جی ایف اے کرنا۔ کہتے چلو ایف اے بھی کر لو۔ ایف اے کی کتابیں لے کے دی، سارا خرچہ اٹھایا، وہ بھی میں نے پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ اب کیا کرنا؟ میں نے کہا جی بی اے کرنا ہے۔ کہتے چلو بی اے کر لو، بی اے کی کتابیں سب کچھ اخراجات، وہ بھی پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ کہتے ان کی کرنا ہے۔ میں کہا جی ایم اے کرنا ہے۔ میں کہا بھیا خدا باں پھڑیے تو کام پورا کریے۔ میں نے کہا جی ایم اے بھی کرنا ہے۔ کہتے چلو جی ایم اے کر لو۔ اور آپ یقین مانیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو باداموں کے پیسے ملیں، باس آپ کو بادام کے پیسے دے کہ بیٹا آپ کے پیپر ہیں بادام کھا لو، ایسا نہیں ہوتا، یہ خدا کی مہربانی۔ لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ تو خدا کا فضل تھا مجھ پر، اور میں جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا تھا انہوں نے دیکھا کہ یار بچے تھے، برکت ہے۔ میں جہاں بھی جاتا تھا ان کے ایسے ایسے کام تھے، کئی لوگوں نے ان کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پیسے دینے تھے، وہ دیتے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ سر جی وہ سنا ہے آپ نے میرے باس کے پیسے دینے، کہندا آہو دینے نے، بڑا بدتمیز آدمی تھا، کہندا دینے نے تو کی کرا پھر؟ میں نے کہا جی وہ آپ دے دیں، وہ بڑی پریشانی کی حالت میں ہے۔ جب میں نے اتنا کہا تو وہ ایک دم سے نرم ہو گیا، کہتا یار وہ خالد پریشان،
میرے बॉस का नाम भी खालिद था, खालिद भाई भी बैठे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाकई खालिद परेशान है बड़ा। मैं कहा जी उन्होंने बोलते आजकल पैसे नहीं ने, बड़ी बहुत परेशानी है। तो कहने लगा यार कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बेटा आपने मुझे बता दिया, मैं कल ही उसके पैसे इसको भेज दूँ। और उसने मेरे बॉस को फोन किया, उन्होंने कहा खालिद तेरे बैंक में पैसे भेज देते ने। मेरा बॉस कहता यार है बंदे ने किमें पैसे भेजते ने। मैं कहा जी मैंने उससे कल बात की। यार कमाल है। तो खुदावंद मुझे बरकत देता रहा, खुदावंद मेरे साथ चलता रहा और खुदावंद अब तक मेरे साथ है। मेरी जिंदगी की इतनी गवाहियां, हम सबकी इतनी गवाहियां हैं कि हम आपको सुनाना शुरू कर दें आप हैरान हो जाए। तो यसुम मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे बैंक के अंदर पैसे नहीं है लेकिन मेरे पैसे ऊपर हैं। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है खुदा मुझे वक्त पर दे देता है। हालेलुया। वो वक्त पर अपने लोगों की जरूरतें पूरी करता है। तो हम क्यों फिक्रमंद हैं, हम आज क्यों परेशान हैं? मसीह होते हुए हमें खुशी मनानी चाहिए, मसीह होते हुए हमारे चेहरों पर शादमानी होनी चाहिए, मसीह होते हुए हमारे पास एक उम्मीद होनी चाहिए, मसीह होते हुए हमारे पास एक दिलेरी होनी चाहिए कि हालात चाहे हमारे कितने भी मुखालिफ हो जाएं, यीशु हमारे साथ है। सिदरक और मेशक और अबदनजू आग की भट्टी के अंदर थे लेकिन इलाज़ादा उनके साथ था। दानियल शेरों की मांद के अंदर था लेकिन खुदा उसके साथ था और उसने अपने फरिश्ते भेजे और शेरों के मुंह बंद कर दी। सारी कौम बाहर डरी हुई थी कि दानियल की तिक्का बोटी कर देंगे, भूखे शेर हैं। लेकिन जब पत्थर हटाया गया गार से तो दानियल अंदर पुरसकून बैठा था। बादशाह ने ऊपर से पूछा, उसने कहा दानियल क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ? उसने कहा जीता रहे बादशाह, अब तक जीता रहे, तेरा खादम जिंदा है। हालेलुया। सो मैं और आप हिरासा ना हो, परेशान ना हो। अगर मैं और आप मसीह के साथ जुड़ जाएं तो हमें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद हमारा मददगार है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है पौलुस रसूल के खत में, अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हमारी मुखालफत में कोई खड़ा नहीं हो सकता अगर खुदा हमारी साइड पर है। हालेलुया। सो आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें एक मसीह होने की हैसियत से। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि अंगूर का की दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, जो डाली फल लाती है मेरा बाप उसको काटता और छांटता है। किस लिए? ताकि और फल लाए। हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, रहम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, खलूस होना चाहिए, इखलाक होना चाहिए, वो तमाम बातें जो हम क्राइस्ट में देखते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि अंजीलों में खुदा यीशु मसीह की लाइफ कैसी है। अपने दुश्मनों को यहां तक देखें कि जिन लोगों ने मारा खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उनके लिए दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्या हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं? हमें तो आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, हमें तो आज तक किसी ने इस तरह से जलील नहीं किया, लेकिन हमें अगर कोई छोटी सी भी बात कह रहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आज हमने अपने आप को देखना है कि हम कहां पर खड़े हैं।